हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो जुड़ा हुआ है आपके छात्रवृत्ति के संबंध में। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश सत्र 2020 और 2021 में जो आपको ऑनलाइन का आवेदन करना है उसके बारे में हम आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं कि छात्र छात्राओं द्वारा फॉर्म कब भरना है, विद्यालय में फॉर्म को कब जमा करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय छात्र छात्राओं द्वारा क्या क्या सावधानी को बरतना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताने हैं। आपको ऑनलाइन से संबंधित सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम देंगे कि आपको कब कब क्या क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति समूह 1, 2, 3, 4 से संबंध, यानी कि जो आपके बीए, बीएससी, बीकॉम जो स्नातक स्तर की जो आपके जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए आवेदन के बारे में हम आपको बताएंगे एवं कक्षा 11-12 के छात्र छात्राओं के लिए आवेदन के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको कब कैसे फॉर्म भरना है, किस समय पर आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या सावधानियाँ आपको इस फॉर्म में बरतनी। लॉकडाउन के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में कोई भी कार्य अपने समय पर नहीं हो पा रहा है। इस कारण छात्रवृत्ति की फॉर्म भरने की तिथि में भी शासन के द्वारा बदलाव हो जाता है। तो अभी शासन के द्वारा जो तिथि को निर्धारित किया गया है वो संभावना हो रही है कि आपका सितंबर में ये चीज़ आपका फॉर्म भरने के लिए अप्लाई स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जब शासन के द्वारा इस तिथि को निर्धारित कर दिया जाता है तो आप ऑनलाइन आवेदन अपना कर सकते हैं। आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे जिन कारणों के कारण आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं, इसी कारण आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है। क्योंकि आवेदन पत्र के भरने के लिए आपकी जो वेबसाइट होती है वो आखिरी समय में बहुत ज़्यादा स्लो चलने लगती है, इसलिए आपको अपना काम इसी समय में कर लेना है। लेकिन अगर शासन द्वारा इसकी डेट अगर बढ़ाई भी जाती है आगे चल के तो आपको आगे भी भरने का मौका दिया जाएगा। तो आप समय समय पर अपडेट रहिए और अपने शासन के बारे में जो भी नई डेट आती है तो आप समाचार के माध्यम से या फिर यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट में जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को इस डेट तक भरना है और अपने काम को पूरा कर लेना है। आपको आखिरी टाइम पर नहीं बैठना है, क्योंकि आखिरी टाइम पर बैठने से स्कॉलरशिप की साइड पर लोड ज़्यादा हो जाता है और आप फॉर्म भरने के लिए आपको काफ़ी समस्या होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अपने फॉर्म को समय से पहले ही भर लें। समय से जो काम पहले कर लिया जाता है वो बहुत अच्छा काम रहता है। तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करते समय छात्र छात्राओं को कौन कौन सी बातों को महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि आपको जब भी आप फॉर्म भराने जाएँ साइबर कैफ़े में तो आपको अपना फॉर्म खुद चेक करना है। किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है कि हमारा कैफ़े वाला उस फॉर्म को देख लेगा कि वो कैसे फॉर्म भरेगा क्या नहीं भरेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप अपना नाम, फादर नेम, आपकी जो कॉलेज में फ़ीस जमा की है वो भी आपको देखना है सही भरा है। सबसे मेन आपका है कि आपका आय, जाति और निवास के जो आपको नंबर दिया है कि वो सही रूप से उसने भरा है या नहीं भरा है। या आप स्वयं इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप भली बात ये चेक कर लें कि आप इस फॉर्म को सही प्रकार से भर रहे हैं। अकाउंट नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अकाउंट नंबर आप देख लें कि आपका सही है कि नहीं। और उससे महत्वपूर्ण बात है कि आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है और सब कुछ भी ठीक है तो भी आपकी छात्रवृत्ति आने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट रखें। अपने हर एक डॉक्यूमेंट के जितने भी अक्षर हैं उसको सही तरीके से नंबर को उसमें भरें और उसको अप्लाई करें कि आप जो भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, कि आप वहाँ तक ना पहुँचे कि आपको आवेदन अपना सही कराना पड़े। यानी आप एक बार में जो अपना आवेदन भरें उस आवेदन को बिल्कुल सही भरें, स्पष्ट रूप से भरें और आप स्वयं ही उस काम को करें तो वो काम आपका सबसे बेहतर होगा। और जब आपका एक बार ऑनलाइन फॉर्म भर जाता है तो उसके बाद आपको करना क्या है ये हम आपको बताएंगे। जब आपने पूरा फॉर्म भर लिया, स्वयं की जांच के लिए प्रिंट निकाल लिया, उसके बाद आप अपना संस्था के लिए प्रिंट निकाल लें। संस्था के लिए जब प्रिंट निकालते हैं उसके बाद आपका फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं होगा। तो आपको स्वयं की जांच का जो फॉर्म निकलता है उसी में आपको पूरा चेक कर लेना है कि आपके एक एक स्टेप सही भरे कि नहीं भरे। उसके बाद ही आपको संस्था का प्रिंट निकालना है। संस्था का प्रिंट निकालने के बाद आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और जब आप संस्था का प्रिंट निकल जाता है तो उसको आप अपने कॉलेज में आपको जमा करना है। शिक्षण संस्थान में इसको फॉर्म जमा करना है। जैसे ही आपका फॉर्म भरता है उसके आप 2-3 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी शिक्षण संस्थान में आपको फॉर्म भर दें, क्योंकि जब आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद वो फॉर्म जब आप कॉलेज में जमा करेंगे, जब शिक्षण संस्था के द्वारा फॉर्म को अग्रसारित किया जाएगा तभी वो फॉर्म DIUS तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर लिया और उस फॉर्म को आपने घर में रख लिया। घर में फॉर्म रखने से आपका छात्रवृत्ति नहीं आएगा, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा।
आपको अपने संस्था में जाकर उस फॉर्म को जमा करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट की प्रतियों के साथ जमा करना होगा, अपने आय जाति निवास की फ़ोटोकॉपी के डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में आपको इस फॉर्म को जमा करना होगा। फिर कॉलेज वाले इस फॉर्म को फॉरवर्ड करेंगे, वो भी आगे के लिए इसके छात्रवृत्ति विभाग करेंगे। उसके बाद ही आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म पूर्ण माना जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो छात्राएं रिन्यूअल फॉर्म के लिए, फॉर्म दो प्रकार से भरे जाते हैं, एक तो आपका फ्रेश फॉर्म, एक आपका रिन्यूअल फॉर्म। जो फ्रेश फॉर्म होता है वो नए छात्रों के लिए रहता है, यानी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए रहता है, और जो रिन्यूअल फॉर्म होता है वो आपके सेकंड ईयर के छात्रों के या फाइनल ईयर के छात्रों के लिए होता है। तो रिन्यूअल फॉर्म में क्या होता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में जो फॉर्म भरा हुआ है वही फॉर्म आपका सेकंड ईयर में ओपन होता है, बट उसमें आपको थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ता है, तो यानी वो रिन्यूअल का फॉर्म माना जाएगा। और जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो अपने फॉर्म को रिन्यूअल ही करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत से बच्चे फॉर्म को रिन्यूअल नहीं करते हैं और नया फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, तो इससे आपके छात्रवृत्ति आने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप प्रयास करें और आपको जब भी फॉर्म भरें तो आपका सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों को रिन्यूअल का ही फॉर्म भरना है। उनके लिए भी शासन द्वारा जो तिथि है वो निर्धारित की जाती है, सेम बिल्कुल रहती है। इसलिए आपको भी सब करना है, बस अपने फॉर्म को अपडेट जरूर करना है। जब आपका फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में आपको अपडेट करना है। अगर आपका उसका बैंक अकाउंट आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपकी आ रही हैं उस फॉर्म में देख के आप उसको अपडेट कर लें। अब छात्र छात्राओं द्वारा यह गलती कभी ना करें, जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं उसमें छात्राएं यह गलती कभी ना करें। इस गलतियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि छात्राएं किस प्रकार से गलतियां ना करें। सबसे पहली बात तो छात्राएं अपने आय प्रमाण पत्र का डेट ऑफ देख लें कि वो एक्सपायरी कब हो रहा है, कब उसका एक्सपायरी का टाइम है। अगर वो सही है उसकी डेट तो उसी को अप्लाई करें, वरना नया छात्रवृत्ति के लिए आप आय का अपना नया प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उसको आप नेट पे वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसको नेट पे वेरिफिकेशन है, नेट पे शो होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वो आपका नेट पे नहीं चढ़ा होता है, इस कारण से वो आपका नहीं आ पाता है। दूसरी बात, जब आपका बैंक अकाउंट नंबर बिल्कुल सही भरना है आपको, और बैंक में KYC आपको जरूर करा लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बैंक की आप KYC करवा लीजिए। KYC नहीं कराने के कारण आपका छात्रवृत्ति आने में बहुत दिक्कत हो जाती है और आपकी छात्रवृत्ति नहीं आती है। फॉर्म को संस्था का फॉर्म प्रिंट करने के बाद ही उस फॉर्म को जमा करें, और फॉर्म को संस्था में जमा करना बहुत ज़रूरी है। अगर संस्था में आप फॉर्म को जमा नहीं करते हैं तो आपका वो फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। आपने फॉर्म भर लिया, अपने पास रख लिया, अच्छी बात है। जब तक आप कॉलेज को वो सबमिट नहीं करेंगे, कॉलेज को नहीं बताएंगे, कॉलेज इस फॉर्म को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, तब तक वो आपका फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए और हर एक डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से मिलान करें, उसी के बाद ही अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय रहते ही फॉर्म को जल्दी से भर लें। आखिरी समय पर ना बैठें कि हम आखिरी मूवमेंट में अपने फॉर्म को भरेंगे तब हमारा कुछ होगा। जैसे ही आपकी ऑनलाइन फॉर्म ओपन होती है, साइट बहुत बढ़िया से चलती है क्योंकि उस पर लोड कम होता है। जब साइट पर लोड ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो साइट सही प्रकार से नहीं चल पाती है। इसलिए आप ये कोशिश करें, जैसे ही आपका डेट निकलती है, यानी कि जो डेट अभी शासन द्वारा निर्धारित की गई है 1 तारीख से आपको फॉर्म भरना है, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लें।